हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं बहुत दिन के बाद वीडियो पोस्ट करी हूँ। इट्स बिन अ वीक नाउ, आई एम सॉरी। और देखो, मैं आज के व्लॉग को अभी शुरू करी हूँ। सुबह जल्दी उठ गई थी मैं आज। कल रात को मैं मम्मी को बोल के ही सोई थी कि थोड़ा सा ऐसे वॉक करने के लिए जाऊँगी। सुबह सुबह अच्छा लगता है क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब 7 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकते। अभी 4:45 बज रही थी एंड माई मॉम इज़ ऑल्सो लिटिल स्लीपी। मम्मी वॉक करने जाती है वैसे कभी कभार, मतलब नॉट रेगुलरली बट मे बी 3 to 4 टाइम्स इन अ वीक। अभी ना शिंगदाने की फार्मिंग हुई है। हम लोग शिंगदाने को भी बादाम बोलते हैं, लाइक कैश्यूज एंड आलमंड्स। और मैं ये प्रतीक्षा से सीखी हूँ, पंथी से सीखी हूँ कि शिंगदाने बोलते हैं महाराष्ट्र में एंड वी कॉल एवरीथिंग लाइक बादाम। दे यूज्ड टू लाफ एट मी जब मैं बोलती थी बादाम, पर हाँ, बंगाली में हम शिंगदाने को भी बादाम ही कहते हैं। अभी देखो, मोस्टली शिंगदाने ही अभी उगे हैं और भी कुछ कुछ चीज़ें होंगे, मेरे को इतना समझ नहीं आया, बट यस मोस्टली शिंगदाने। और ये हमारे एक दोस्त है जो हर बारी मुझे देखकर ना ये यहाँ पे आ जाता है, तो मैं जाती हूँ थोड़ा सा इससे खेलने के लिए। अभी ये एक्चुअली ना थोड़ा सा ऐसे प्यार करो इसको तो इसको बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ऐसे करके आता है। और अभी इस समय वो घूमने जाता है। कुछ 1-2 दिन हम आए थे यहाँ पे वॉक करने के लिए, तो ये इसका टाइमिंग है 6 बजे करीब घूमने जाता है बाहर, तो सुसु पॉटी भी कर लेता है, तो इसलिए अभी ये बोल रहा है कि मुझे ले चलो। पेनी भी ऐसा करती है, देखो पापा जैसे ही आ जाते हैं ना एकदम भाग के चली जाती है। मतलब वो वेट भी नहीं करती कि पापा ले जाएंगे कि नहीं, वो आगे से चली जाती है कि अब मैं तो जाऊंगी, आप आओ मेरे साथ, ऐसा। चलो अभी चलते हैं। ये अभी भी मुझे बोल रहा था कि मुझे ले चलो करके। आई थिंक थोड़ी देर में लेके जाएंगे। मैं और मम्मी अभी थोड़ा दूर और वॉक करके आएंगे। एक्चुअली ना मेरे को लगता है ट्रेडमिल में वॉक कर रही थी मैं जब दुबई में थी। ट्रेडमिल में मुझे मतलब मैं ज़्यादा वॉक कर पाती हूँ। लिटरली आई यूज्ड टू वॉक फॉर लाइक 45 मिनट्स, हाफ एन आवर मिनिमम। पर यहाँ पे ना जब रास्ते में वॉक करती हूँ, पता नहीं क्यों थोड़ी देर के बाद, मतलब मैक्सिमम 15 से 20 मिनट, उसके बाद फिर मुझे लगता है अभी घर चलते हैं करके। आई डोंट नो व्हाई, मे बी बिकॉज गर्मी है, या मतलब गर्मी तो इतना ज़्यादा नहीं है सुबह, एक्चुअली ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। और जिम में क्या है कि एसी चलती है तो आप मतलब ह्यूमिडिटी फील नहीं करते हो। एसी वैसे 24 में ही करके रखा होता है बट इट्स नॉट ह्यूमिड। पर देखो, ऐसे जो घूमने का एक अलग ही मज़ा है। मतलब आप सुबह उठ जाओ अगर जल्दी जल्दी एंड देन यू कैन गो आउट अ लिटिल बिट। मेरे को तो खाली पाँव भी चलने का मन करा था, मैं चली भी थोड़ा देर। सो इट्स लाइक सो गुड, यू नो, इवन दो इट्स लिटिल हॉट एंड लिटिल ह्यूमिड, बट फिर भी एक जो ये नेचर है मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी पता है इस बार। क्योंकि दुबई में मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया इस चीज़ को। लिटरली जब मैं मतलब ऐसे शाम होने से पहले ना मैं ऐसे बाहर ही खड़ी होती थी, देखती थी आसपास, एंड मम्मी कभी कभी पूछती थी कि क्या करी है। तो मैं ऐसे मतलब मैं मम्मी को कैसे समझाऊँ कि ये जो चीज़ है ना, ये 6 महीने में मैंने कितना मिस किया। और अभी जब मैं ऐसे 15-20 दिन जितना भी मेरी छुट्टी है, इसके बाद जैसे ही मैं चली जाऊँगी वैसे ही कितना मिस करूँगी इसको। पता नहीं कितने महीने और, मैं 4-5 महीने ऑफ कोर्स नहीं आ पाऊँगी बिकॉज इतने फ्रीक्वेंटली आने के लिए ना एक तो खर्चे भी है और ऊपर से लाइक इतनी छुट्टी भी नहीं है। यू लिटरली गेट लाइक 30 डेज इन अ ईयर, तो आपको मतलब 15 डेज करके लो तो फिर 2 बार ही घर आ सकते हो, मतलब हर 6 महीने में। सो येस, आई एम ट्राइंग कि मैं पुश करूँगी अपने आप को जितना हो सकता है। इफ़ आई कैन पुश टिल लाइक दिवाली, बिकॉज मुझे दिवाली में घर आना है। दुर्गा पूजा में भी मुझे बहुत सैड फील होती है जब मैं घर नहीं आ पाती हूँ और मैं फ़्लाइट करती हूँ। मोस्टली कोलकाता में भी मैं जब रहती हूँ तो घर नहीं आ पाती हूँ, मैं फ़्लाइट करती थी। पर मुझे ना बहुत ज़्यादा ऐसे सैड फील होता है दुर्गा पूजा में। बट दुर्गा पूजा और दिवाली में से कोई एक ही ओकेशन मैं चूज़ कर सकती हूँ आने के लिए। तो मैंने सोचा दुर्गा पूजा के टाइम पर, क्योंकि पापा और भाई बहुत बिजी रहते हैं, मैं आऊँगी भी, लाइक आई वोंट बी एबल टू स्पेंड दैट मच टाइम विद देम। तो मैंने सोचा कि मैं दिवाली में आ जाती हूँ। फिर भी दिवाली में क्या है, 1-2 दिन बिजी रहते हैं, उसके बाद दे विल बी फ्री एंड आई कैन स्पेंड टाइम विद देम अ लॉट। और मैं पेनी के साथ भी बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही थी। ऑफ कोर्स एवरी नाउ एंड देन आई जस्ट टेक हर लाइक दिस, और वो ना ऐसे ही बैठी रहेगी जैसे अभी इनोसेंटली बैठी है, कि उसको भी पता है कि मम्मी अभी छोड़ेगी नहीं मुझे, सो रैदर बी लाइक ओबीडियंट। और फिर मम्मी चाय बना रही थी यहाँ पे मेरे लिए। अभी ना जैसे हो गए हैं आधे दिन मैं आई हुई हूँ, इसके बाद और आधे दिन ही बचे हैं, आधे से भी कम। एंड ट्रस्ट मी, लाइक मेरे को अभी से ऐसा हो रहा है कि ओ माय गॉड, जाने के लिए जो दिन है वो पास आ रही है। और मम्मी ना ये लेके आई थी, वी कॉल इट पाव रोटी इन बंगाली। दिस इज लाइक ब्रेड, दिस इज वेरी फेमस इन बंगाल, डिम पाव रोटी, एवरीबडी नोज, इट्स लाइक अ फेमस ब्रेकफास्ट। आपके वहाँ पे भी ऐसे ब्रेड मिलते हैं क्या? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। हमारे यहाँ पे तो अभी भी मिलते हैं। अंडे के साथ तो नहीं, मैं चाय के साथ खाऊंगी, पर सबसे पहले चाय को ऐसे टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई मिस दिस सो मच। दुबई में जो दूध मिलती है उसकी एक अलग टेस्ट होती है, सो इट डजंट गिव द सेम टेस्ट एज लाइक इंडिया। आई डोंट नो वाई। अभी जो तालाब दिखते हैं ना आपको, मेरे घर के बाजू में ही है, हमारे पे बहुत सारे तालाब हैं
एक्चुअली मेरे घर के आसपास में 4 तालाब होंगे शायद, एंड दिस इज़ द बिगेस्ट वन जस्ट बिहाइंड माई हाउस। और वहाँ पे इतने सारे ऐसे फ्लावर्स हुए थे। अभी मैं ये कपड़ा पहन लिया, तैयार हो गई, क्योंकि मैं पापा के साथ जा रही हूँ एक जगह। कहाँ पे? डेंटिस्ट के पास। मेरे लिए नहीं, पापा के लिए, क्योंकि पापा के दांत में 2 दांत है जो थोड़े से खराब हो गए हैं, तो वो दोनों दांत निकालने पड़ेंगे। अभी देखो हमारे घर से हमारा जो दुकान है वहाँ तक पहुँचने का ये रास्ता है, आपको पता होगा 2 मिनट या 3 मिनट लगते हैं गाड़ी में। फिर अभी दुकान में पहुँच गए हैं, ये हमारा दुकान है, आपको ये भी पता होगा। और अभी यहाँ से हम निकल जाएंगे, आधे घंटे या 40 मिनट का रास्ता है, और उसके बाद हम पहुँच जाएंगे। पापा वॉज अबाउट टू गो अलोन, पर मैं तो घर पे ही हूँ, मेरा कुछ काम भी नहीं था, तो मैंने सोचा मैं चलती हूँ पापा के साथ। और वहाँ पे ना मेरे एक बुआ के भी घर है, मेरी बड़ी बुआ, तो उनके घर भी गए थे हम। मैं आपको भी थोड़ा सा दिखाऊंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे को ना कभी कभी शर्म आती है थोड़ा सा फिल्म करने के लिए, तो मैं कम ही फिल्म करती हूँ, मतलब थोड़ा बहुत, दैट्स इट। एंड यस, अभी हम जा रहे हैं। मैं सामने की सीट में बैठती हूँ पापा के साथ जब जाती हूँ, जब कोई और नहीं होता। तो पहले ना मुझे सामने बैठना इतना पसंद नहीं था, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आई स्लीप जब मैं कैब में जाती हूँ, बस में, ट्रेन में, हर जगह। बस मैं फ्लाइट में नहीं सो पाती हूँ, बाकी मैं हर जगह सो जाती हूँ। तो पीछे वाले सीट में बैठते हैं तो सोने के लिए ईजी होता है, तो सामने वाले सीट में तो ऑफकोर्स यू विल सी एवरीथिंग, सो यू कैन नॉट स्लीप। बट अगर आप मतलब ऐसे कैब बुक किए हो तो उसमें सोना अच्छी बात नहीं है, यू शुड नॉट स्लीप। पापा के साथ हम बहुत दूर दूर भी ट्रैवल करते थे, वी यूज्ड टू गो पूरी बाय ड्राइविंग ऑल्सो, माई डैड लव्स ड्राइविंग। पर पापा के एक स्ट्रिक्ट रूल्स है, जो सामने वाले सीट में बैठे होते हैं ना वो सो नहीं सकते। और अगर सोचो कि 4 लोग जा रहे हैं तो 3 लोग सो जाएंगे, इट्स ओके, बट पापा के साथ 1 पर्सन हैज़ टू बी अवेक, दैट्स हिज स्ट्रिक्ट रूल व्हेन ही इज़ ड्राइविंग लाइक लॉन्ग। सो येस, दिस इज़ माई बड़ी बुआ, और मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको दिखा रही हूँ। इट्स सो मच ऑफ लाइक नेचर एंड ग्रीनरी। एंड यहाँ पे ना जो मैंगोज हुए हैं, ओ माई गॉड, आई लव मैंगोज, पर इस साल बहुत ज़्यादा मैंगोज हुई हैं। पर जैसे मैंने ये सब फिल्म किया उसके नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा ऐसे काल बैशाखी टाइप हुई, एंड देन मैं 15 दिन थी उसमें बहुत ज़्यादा काल बैशाखी हुई है, लिटरली 15 दिन में 2 दिन। इस समय ऐसा होता रहता है, और मैंगोज बहुत सारे से गिर गए हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, बिकॉज आई वॉन्ट देम टू लाइक ग्रो ऐसा। एंड दिस इज़ कॉल्ड माधवी लता इन बंगाली। दिस हैज़ अ वेरी यूनिक स्मेल। जब शाम को ये फूल ऐसे खिलती है ना तो बहुत सुंदर सी स्मेल आती है, लिटरली आस पड़ोस में। मुझे बहुत पसंद है, मुझे घर पे लगाने का मन था इसको, पर अभी देखो मैं घर पे यहाँ पे तो रहती भी नहीं हूँ, एंड पता नहीं कभी तो लगाऊंगी। नाउ फाइनली वी आर बैक, माई डैडी इज़ डूइंग वेल। दोनों दांत निकाल दिए हैं, थोड़े से हमें वहाँ पे भी 1 घंटे करीब लग गए थे, थोड़ी सी मतलब और भी पेशेंट्स थे, एंड देन माई डैडी इज़ नाउ फाइन। मैंने को तो पता नहीं है, तो इसलिए वो पापा को आज भी बोल रही हैं खेलने के लिए जाने के लिए, बट देन ऑफकोर्स माई डैड इज़ नॉट गोना गो टुडे, क्योंकि वो दांत निकालना थोड़ी मुश्किल थी। एक जो दांत थे वो थोड़े से, जो जड़ है उसका वो मिलना मुश्किल हो रहा था, बिकॉज वो टूट चुके थे, तो दे हैड टू लाइक कट द गम अ लिटिल बिट टू बी एबल टू लाइक पुल फ्रॉम द रूट्स। और वो मैं देख रही थी, बहुत सारे खून भी निकल रहे थे, एंड उस समय तो पेन नहीं फील होती बिकॉज इंजेक्शन लगाए होते हैं, बट आफ्टर अ वाइल इट पेन्स अ लॉट। मेरे को भी, मैं दांत निकाली हूँ मुझे पता है, विदाउट लाइक डूइंग ऑल दोज गम थिंग्स, कटिंग द गम्स एंड एवरीथिंग ऑल्सो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। इमेजिन अगर गम थोड़े से ऐसे कट किए एंड एवरीथिंग, उसको तो जितना पेन होने वाला है, ओ माई गॉड, आई कांट इमेजिन। बट येस, ही विल बी फाइन होपफुली। अभी तो बहुत सारे मेडिसिन भी खाने पड़ेंगे 3 दिन या 5 दिन तक। 5 दिन तक एंटीबायोटिक खाने पड़ेंगे शायद से, एंड 3 दिन तक जो भी आपको पेन किलर्स वगैरह थोड़े लेने पड़ेंगे। कांट हेल्प इट गाइज। सो येस, पापा पहले ही खा लिए थे, एंड ही इज़ काइंड ऑफ रेस्टिंग नाउ। अभी मम्मी और मैं, हम दोनों खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद ना मैं सो गई थी, और दोपहर को सोना इट्स अ थिंग इन बंगाल, यू नो। खाना खाने के बाद, लंच के बाद लोग सो जाते हैं, इसलिए दोपहर को दुकान भी बंद होती है। ऑल ऑफ माई कलीग्स जो बाहर से आते हैं, दिल्ली से, मुंबई से, बैंगलोर से, वो लोग ना हमेशा ही शिकायत करते कि दोपहर को दुकान क्यों नहीं खुले होते। दिस इज़ हाउ इट इज़ इन बंगाल। दोपहर को एक्चुअली मेरी दुकान बंद हो जाते हैं 1-1:30 बजे करीब, एंड अगेन 5-5:30 बजे ओपन करते हैं वो। दैट्स हाउ इट इज़, यू नो। अब देखो, मैं अभी वो पाव रोटी खा रही थी, मैं शाम को उठी, आई वॉज लाइक, आई स्लेप्ट सो वेल। और मैं ना मतलब जितने भी स्लीप रिकवरी मुझे करनी थी, मैं यहाँ पे आके बहुत सारा स्लीप रिकवरी कर रही हूँ, क्योंकि घर आके ना जो सुकून वाली नींद जो आती है वो मुझे कहीं पे भी नहीं आती। दुबई में तो अभी मैं फिर भी यूज टू हो गई थी, मैं जब प्रतीक्षा नीतूपंथी के साथ सो जाती थी, और नहीं तो मेरे अगर रूममेट है, द फ्लैटमेट आई मीन टू से, फिर भी मैं अलर्ट नहीं सोती थी, मैं सो जाती थी। बट होटल रूम में आई हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट इनिशियली, और मेरे फ्रेंड लोग बोल रहे थे कि थोड़े टाइम के बाद ठीक हो जाता है, बट इवन आफ्टर 6 months आई स्टिल स्ट्रगल टू स्लीप इन द होटल रूम। 16-17 आवर्स फ्लाइट करने के बाद भी मुझे कभी कभार नींद नहीं आती है, लिटरली आई फॉल अस्लीप, एंड देन थोड़े से आवाज़ आने से मेरी नींद खुल जाती है, एंड इट्स सो अनोइंग। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको भी
भी ऐसी होती है लाइक आप अपना जो बेड है वहाँ पे जैसे स्लीप और जैसे सो सकते हो आप, बाहर जाके वैसे नींद नहीं आती है, या कोई नई जगह जाओ तो थोड़ा सा टाइम लगता है वहाँ पे मतलब अपने आप को सेटल करने के लिए। एंड ऐसे होटल वगैरह में रहो तो अकेले सोने में तकलीफ होती है। ऐसा अगर आपको भी होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आज ना हम जल्दी सो जाएंगे बिकॉज माई डैड इज़ नॉट फीलिंग वेल। और ये ना मैं आपको दिखा रही हूँ, पापा की दुकान है जो दिखती है यहाँ से। मैं आपको बताई थी ना एक कुछ रिचुअल्स होते हैं, मैं आपको उसका वीडियो दिखाऊंगी। सो ये बहुत पुरानी वीडियो है, मैं जिस दिन आई थी उस दिन की वीडियो है ये लिटरली। तो होली के एक दिन पहले ये रिचुअल्स करी जाती है, इसको चाचोर कहते हैं। इसके एग्जैक्ट जो सिग्निफिकेंस है ये मुझे नहीं पता, पर मैं बचपन से देखती हूँ होली के एक दिन पहले ये करे जाते हैं। बचपन में तो हम बहुत एक्साइटेड होते थे। और इसके लिए कुछ नहीं, आपको मतलब ये जो नारियल के पेड़ पौधे ऐसे गिरे रहते हैं ना आसपास में, हमारे यहाँ पे तो बहुत मिल जाते हैं, उसको इकट्ठा करना होता है, फिर उसको ऐसे खड़ा कर दो एंड देन बीच में थोड़ा बहुत और भी आसपास जो भी मिल जाए आपको उसको ठूस दो एंड देन फिर आग लगा देते हैं, दैट्स इट। और ये मतलब हम लोग खुद से बनाते थे। आई यूज्ड टू एंजॉय दिस अलॉट। मतलब होली के लिए हम वेट भी करते थे। पहले तो होली भी खेलती थी मैं इतना ज़्यादा। पहले सारी जो रिचुअल्स है, सारी जो ओकेशंस है उसके लिए ना हम छोटे जब होते हैं तब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, और बड़े होते होते थोड़े थोड़े करके एक्साइटमेंट ऐसी मतलब कम हो जाती है। अभी तो दुर्गा पूजा काली पूजा में ही मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ। पहले सरस्वती पूजा में भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती थी, रक्षाबंधन के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती थी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप कौन से ओकेजन के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हो। तो यस, ये देखो सबको एक्साइटेड है मेरे जैसे, मैं भी वीडियो बना रही हूँ, सबको वीडियो बना रहे हैं। एंड इसका सिग्निफिकेंस भी अगर आप में से किसी को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। इसे बनाने के लिए इन बच्चों को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगी थी एक्चुअली। दे वर लाइक डूइंग इट फॉर अ वाइल, हाफ एन आवर 40 मिनट से, और फिर देखो 15 मिनट में ख़त्म हो गई। अभी मैं दूध पी लेती हूँ, पापा नीचे चले गए हैं, मम्मी पापा नीचे सोते हैं, और फिर मैं पेनी को लेके सो जाऊँगी। सो यस गाइस, आज के व्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। मैं आपके साथ मिलूँगी फिर से, आप अपना ध्यान रखिएगा। एंड मैं नेक्स्ट व्लॉग 7 दिन के बाद पोस्ट करूँगी, मतलब अराउंड सैटरडे और संडे। तो हाँ चलो, बाय गाइस, टेक केयर।